मित्रों, तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छी वैकेंसी लेकर आया हूँ, जो हिमाचल प्रदेश से आई है और बहुत अच्छी वैकेंसी है ये। और ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा आपको राज्य है जहाँ पर सुहावनी हवाएं, पहाड़ी स्थल आपको मिलेंगे। अगर आपका वहाँ जॉब हो जाता है तो आइए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये जो नोटिस आई है आप देख सकते हैं यहाँ पर 17/10 को जो है ये नोटिस आई है। आज आपका हो गया 26 तारीख। तो क्या है नोटिस देख लेते हैं हम लोग। तो सारांश के रूप में हम लोग समझेंगे कि 585 पोस्ट की वैकेंसी है और लेक्चरर पोस्ट की है, अर्थात +2 स्कूल के लिए जो है ये आपकी जो है वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, जो +2 स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, पीजीटी टीचर के रूप में काम करना चाहते हैं उनके लिए। और सब्जेक्ट में अधिकतर सब्जेक्ट हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कॉमर्स। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं आपके। और आगे हम लोग जानते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इन सब्जेक्ट के लिए। तो सबसे पहले आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स से, ठीक है ना। और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उनके लिए क्या क्या चाहिए वो ध्यान दिया हुआ देख लीजिए आप। तो सबसे पहले लिटरेचर इंग्लिश की बात करते हैं हम लोग। तो इंग्लिश में आपका पीजी होना चाहिए। और उसके बाद 50% से हिंदी के लिए बात करते हैं तो हिंदी में भी पीजी होना चाहिए। हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में भी पीजी होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में पीजी होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपका किसी सब्जेक्ट से है उससे कोई मतलब नहीं है। ग्रेजुएशन में आपका सब्सिडी भी अगर वो सब्जेक्ट है, मान लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस सब्सिडी है आपका और एमए में आपकी हिंदी है तो चलेगा, ठीक है। तो वो टेंशन नहीं लेना है आपको। इकोनॉमिक्स की बात हम लोग करें तो इकोनॉमिक्स में अगर आपका इकोनॉमिक्स से पीजी है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स से है या बिजनेस इकोनॉमिक्स से चलेगा, उस तरह से आप देख लीजिए। मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में आपका जो सब्जेक्ट है उसमें पीजी होना चाहिए। उसके अलावा अप्लाइड मैथमेटिक्स अगर है तो भी चलेगा। वहीं आपका फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और न्यूक्लियर फिजिक्स में, ये तीनों में से कोई एक होगा पीजी में तो चलेगा आपका। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री चलेगा। वहीं बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी में जो भी पीजी सब्जेक्ट आपका होगा, इसके अलावा बायोलॉजी के अलावा बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट्स साइकोलॉजी, ये सब आपको सब्जेक्ट अच्छा है, प्रोवाइड दैट दे हैव स्टडी बॉटनी जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। लेकिन आपको बॉटनी और जूलॉजी जो है ग्रेजुएशन लेवल पढ़ा हुआ होना चाहिए। वैसे ही कॉमर्स और अकाउंटेंसी की बात की गई है तो आपने अगर कॉमर्स से किया है, अकाउंटेंसी किया है, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी से किया है, इनकम टैक्स एंड मेरे सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, तो ये मुझे इनके बारे में कुछ पता नहीं उतना ज़्यादा, तो आप ये सब देख लेंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशन है यहाँ दिया हुआ है। तो ये तो आपका जो क्वालिफिकेशन था ये आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन था कि मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आप जाएंगे तो बीएड होना चाहिए मास्टर डिग्री के साथ साथ में, ठीक है ना। बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन 50% मार्क्स से होना चाहिए। साथ ही साथ जो है आपका 2 इयर्स इंटीग्रेटेड एमएससी एमएड कोर्स फ्रॉम और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आपने देखा हो कई लोग जो है अब एमएड भी कर रहे हैं बीएड के अलावा, तो एमएससी एड कोर्स अगर आपका पास है 2 इयर्स का तो वो भी चलेगा। Candidates are also advised that marks of degree should not be rounded off on the exact percentage field or in the ORA। अगर आप मार्क्स भरेंगे, जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ आपको जो है राउंड ऑफ में नहीं लिखना है आपका परसेंटेज, पॉइंट में जो आपका परसेंटेज आता है वो लिखना है। तो आप इसको फॉर्म को जल्द से जल्द भरें। सॉरी मित्रों। तो अगर आपको और भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप नंबर दिया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
इतने बजे से इतने बजे तक, ठीक है ना। और हरियाणा सॉरी हिमाचल प्रदेश सर्व कमीशन का जो फ़ोन नंबर है सेक्रेटरी का वो दिया हुआ है। आपको अगर इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करें, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। और सब्जेक्ट वाइज अगर ज़्यादा जानना है तो आपको इसके साइट पे जाना पड़ेगा, वहाँ पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी किस किस सब्जेक्ट में कितने पोस्ट हैं। धन्यवाद।